दुल्हन तुझे कैसे पता लगा कि बोले के पैरों में दर्द है? इतना चलते हो पैदल, दर्द तो होगा ही ना। ओ ओ ओ तू, इसका मतलब है तू जादूगर नहीं है। तूने जादू से पता किया है ना कि बोला सुबह दोपहर शाम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जादू का है ना तेरे पास, है जादू का है ना? कितनी गर्द अटी है पैरों में, धूल मिट्टी कीचड़ सब लगा है। इसका मतलब है तेरे पास जादू का आईना नहीं है। चल कोई बात नहीं, खैर है। है, जादू का आईना तो है। सच्ची सच्ची सच्ची? तो क्या देखती है उसमें? आज ही दिया था अम्मा जी ने, और उसमें सबसे पहले मैंने खुद को देखा। दुल्हन, दुल्हन बस बस, खत्म, थकावट खत्म। मैं तेरे पैर दबाऊं? मैं तेरे थोड़े से दबाऊं? तू अरे इस मेम साहब के तो बहाने खत्म नहीं होते, कभी यहाँ दर्द कभी। अरे तुम्हें किसने कहा चूल्हा चौका संभालने को? अम्मा जी, आपने ही तो कहा था कि कल से अब सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। अरे मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि 2 दिन की दुल्हन को हम बावर्ची खाने में घुसा। आप गलत कह रही हैं, मुझे आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है। अरे भाई 1 हफ्ता हो गया है तो भी ये ठीक नहीं है भाई। हमारे वक्तों में तो दुल्हन को पूरा 1 सावन बावर्ची खाने में जाने नहीं देते थे। 1 सावन गुजरता था, बहू पकवान बनाती थी और फिर आती थी बावर्ची खाने में। तो मैं पागल हूं क्या जो दीवारों से बातें कर रही हूं? रिजवाना बेगम, तुम्हारा मसला क्या है? पहले तुम्हें इस बात पे तकलीफ थी कि एक की बजाय 2 जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पे पड़ गई हैं। अब जबकि उस लड़की ने आधी हवेली का काम अपने सर पे ले लिया है, अब तुम्हें क्या तकलीफ है? जी जी, इस हवेली की मालकिन बन रही है वो। अच्छा, देखते हैं। और भाभी का हल्कापन तो देखो, किसी अंधे को भी उस कल की आई लड़की की ड्रामेबाजियां समझ में आ जाएंगी, मगर वो तो बिल्कुल रीझ गई हैं भाई। और उस लड़की की चालाकियां भी तो देखो, सास को ऐसा उसने राम किया है कि बस कभी सफाइयां तो कभी धुलाइयां तो कभी कढ़ाइयां। होगी ना वैसे किसी गरीब से घराने की, वो होता है ना जैसे मजदूर पेशा टाइप। अच्छा ये बताओ, हमारे भोले का क्या हाल है? बावला तो वो पहले ही था, और अब छिछोरा जीभ भर के, जब देखो अपनी बीवी के पीछे पीछे उसका पल्लू थामे गाने गाता फिरता है। ना शर्म ना हया। तौबा। लेकिन मैं आपकी बहू तो नहीं हूं ना, बेटी हूं ना। ओ हाँ, ये तो सही है, लेकिन फिर भी भाई नहीं, ये नहीं हो सकता कि तुम अभी बावर्ची खाने में घुस जाओ और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि नाश्ते में कौन क्या खाता है। भाई इस घर में तो हर एक की अपनी थाली है। अमन जी, आपको लगता है कि इतने दिनों से मैं आप सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता लगा होगा कि कौन क्या खाता है नाश्ते में? कोमल और नुसरत चचा को चाहिए होता है पराठे के साथ तला हुआ अंडा, आपको है ब्लड प्रेशर और आप तली हुई चीजें नहीं खा सकती, तो इसलिए आपको चाहिए होती है सादी रोटी के साथ दही, और रिजवाना चची को अचार और पराठे के साथ रात का सालन जो कि मैंने गर्म कर दिया है, और भोला उनके लिए आलू की भुजिया और सूजी का हलवा।
अरे वाह भाई, क्या बात है, क्या कहने हैं हमारी बहू की। तो सलीका मंद होने के साथ अक्लमंद भी बहुत। हाँ जीती। चलो मैं डाल के लाती हूँ। क्या हो गया? चुप क्यों साथ ली तुमने? कुछ पूछा है तुमसे? बोलो, जवाब दो। ये कैसा सवाल है? क्यों? मियाँ बीवी हैं वो, ऐसा कौन सा बेतुका सा सवाल पूछ लिया मैंने तुमसे? काहे कि मियाँ बीवी? भोले को होश नहीं इन बातों का, उससे तो बस बातें करा लो, यहाँ की वहां की, फजूल बकबक। मेरा मतलब है कि आप उन दोनों की शादी को बस एक गुड्डे गुड्डी के ब्याह का खेल समझे, बस। अच्छा, तुम्हें यकीन है इस बात पे? कोमल के अब्बा, आपने पहले तो कभी खानदान की औरतों के बारे में ऐसी टोनी ली कि कौन क्या। हौला वाला कुव्वत, क्या हो गया तुम्हें? मैं क्यों पूछने लगा ऐसी खराब बात? बस ऐसे ही एक ख्याल मेरे ज़हन में आ गया था, लेकिन आप तो अपनी आदत से मजबूर हैं, लिहाजा आप बाल की खाल जरूर खींचेंगी। सो खींचिए। अम्मा, 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 अम्मा। क्या हुआ है? बोले चुप कर जा, बस बिजली कड़कने की आवाज थी। हाँ, बादल थे। बिजली कड़कती है, मेरा दिल धक धक धक, मुझे डर लगता है। मेरी अम्मा को बुला दो। देख बोले, अभी अम्मा को नहीं बुला सकते ना, उन्होंने दवा खाई है, अभी सोई है। हाँ, मेरी अम्मा को बुलाओ। बोले नहीं बुला सकते, नहीं बुला सकते ना, अभी अम्मा को सही नहीं लगेगा, उन्होंने दवा खाई है, बड़ी मुश्किल से सोई है, तबीयत खराब है। जब मैं डरता हूँ ना, तो मेरी अम्मा मुझे अपनी गोद में यूं छुपा लेती है, मैं छुप जाता हूँ, मैं यूं करके छुप जाता हूँ। मेरी अम्मा को बुला दो। बोले अभी अम्मा को नहीं बुला सकते, समझना। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बादल था। हाँ, सिर्फ गरजने की आवाज थी। तो मुझे अपनी गोद में छुपा लो। मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, सही सही है। ये ला, क्या हाल किया हुआ है, बालों का रूखे फीके क्या करता रहता है। तेरी तरह की। चुप कर पागला। मेरे बाल रूखे हैं तो तेरी गोदी रूखी है, इतनी हड्डियां चुभती हैं, मुझे नहीं लेटना। अच्छा, अरे टूटी हड्डियां चुभेंगी ना, और क्या होगा, आया कहीं से। हाँ ना, वो मेरी दुल्हन है ना अम्मा, उसकी गोदी में सर रख के लेटता हूँ तो मजा आता है। पता है अम्मा, जब मैं उसकी गोद में यूं सर रख के लेटता हूँ ना, ऐसे प्यार से ना, मेरे बालों में यूं हाथ फेरती है, हंसती भी है देख के। तुम्हारी तरह नहीं हाँ कर रही हो आगे से, चमाट पे चमाट फिर चमाट।
रिजवाना क्या हो गया? क्या कह दिया मेरे बच्चे ने कि तुम कल्ले पीटने लगी? अरे भाभी, अपने खपती बच्चे को कुछ तो समझाओ। यहाँ का देखता है ना पीछा। इसको ये तो बताओ कि कौन सी बात माँ चची के सामने करने की, कौन सी नहीं। अरे हटो भी। अच्छा इधर आना, बता मुझे। अरे बता ना दुल्हन क्या कहती है। और आय अल्लाह, मुझसे आगे नहीं हुआ जा रहा। इधर आ, इधर आ, दुल्हन की बात बता मुझे। चल। दुल्हन कहती है बोले 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 नाखून काटो। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहती है। और कहती है अम्मा को नहीं तंग करना। और फिर लाल कहती है भागा ना करो घर से। हाँ बिल्कुल ठीक कहती है, बस उसी की बात माननी तूने। आई समझ? चला आ जाना सर। दुल्हन की गोद में। हाँ हो गया। अरे 1000 बार कहा है तुझे, लकड़ी के चम्मच से हिलाया कर मसाला। छिलती कहाँ है तू? दुल्हन 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 एक मिनट के लिए मेरी बात सुनना। एक सेकंड रुक जाओ। एक मिनट मेरी बात सुन लेना। क्या मैंने कहा ही ना, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे पहले ये काम करने दे। बोले क्या करे? बोले मुझे। मेरी दुल्हन मुझे कहती है, मुझे कहती है मैंने अंदर नहीं जाना, मैंने बाजन उठा लिया, खुद ही उठा लिया। मुझे नीचे उतार। मैं तुझे कहा है अभी कि अभी मुझे नीचे उतार। सब देख रहे। अरे काम पे ध्यान देना तू। अरे भाभी, जरा भोले पे भी ध्यान दे लो ना। सबके सामने खुले आम ऐसी बेहयाई। अरे क्या हो गया तुझे? ब्याहता है दोनों, ऐसी क्या बात है? अरे वाह भाई, खूब कही आपने, ब्याहता है। भाई मेरी जवान बच्ची है इस घर में, क्या असर पड़ेगा ये सब कुछ तमाशे देख के उसके ऊपर है? भाभी बुरा मत मनाइयो, पर बात सच्ची है। ब्याहता जोड़ी और घरों में भी होते। अरे रिजवाना क्या हो गया तुझे? भोला ना समझ है, नादान है, उसे इन बारीकियों का नहीं पता। भाभी कब तक मैं अपनी बच्ची को परों में छुपा कर रखूंगी? आपको पता है इन्हीं की हरकतों की वजह से मैं अपनी बच्ची को कमरे से बाहर नहीं निकलने देती। क्या असर पड़ता होगा मेरी बच्ची पे? अरे बस कर दे, बात को बढ़ावा मत दे। तेरी बहुत कड़वी आदत है, जिससे खार खाए है उसके पीछे ही पड़ जाए। और मैं देख रही हूँ, जब से मेरी बहू आई है तेरे तलवों की आग ही नहीं बुझ रही। अरे कोई असर नहीं पड़ता तेरी कोमल पर। नूरी की आंख में शर्म है, दुपट्टा ढलकने नहीं देती वो। सोने में तोलने के बराबर है, सोने में तोलने की। फजूल बात, बैर पड़ जाती है हर एक के, जाने नहीं छोड़ती। हर वक्त काम करती रहती है, हर वक्त काम करती रहती है। कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये काम, कभी वो काम, हर वक्त काम करती रहती है। हाँ तो काम करना तो अच्छी बात होती है, तू भी किया कर। लो मैं क्यों करूं बड़ा काम? मेरी कोई सास थोड़ी है जो मुझ पे जुल्म करती रहेगी। ऐसी बातें नहीं करते भोला, अम्मा है। हाँ अम्मा है। अम्मा तो मेरी है ना, तेरी तो सास है। तू ड्रामे नहीं देखती, तुझे पता नहीं है क्या क्या होता है दुनिया में। ये जो सासें होती है ना, ये बड़ी गाली नहीं देते ये जो सासें होती है ना, ये ना बड़ा जुल्म करती हैं। मैंने देखा है ड्रामे में, ये ना जो नई नवेली दुल्हनें होती है ना, उनको ना बावर्ची खाने में उनका चूल्हा खराब करके उनको जला देती हैं। भोले, अम्मा है ना, नहीं करते उनके बारे में ऐसी बातें, दुख होता है उन्हें। और जो मुझे दुख होता है तुझे काम करते हुए देख के, उसका क्या है? हाँ तो मेरा घर है ना, मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, इसमें क्या बुरी बात है? और तू भी किया कर अपने काम खुद। मैं क्या काम करूँ? तू जाती है कि मैं कपड़े धोऊं, बावर्ची खाने में जाके रोटियां पकाऊं। ठीक है ना, धो अपने कपड़े, लेकिन अपना मुंह तो धो लिया कर। अभी तक अम्मा धुलाती है। कौन कह रहा है तुझे कि तू रोटियां बना? ना बना रोटियां, लेकिन अपने बाल तो बना सकता है ना खुद।
कर रहा है तू? है यहाँ क्या कर रहा है अकेला? नजर नहीं आ रहा, मुंह धो रहा हूँ। आई मेरी आंखों में साबुन चला गया, दीदा फूट गया। इधर ना, आगे गंदा साबुन, जहरीला साबुन। अरे हट ना, मैं खुद धोती। मैं खुद दूंगा, मैं बड़ा हो गया। हट हो गई? क्या हो गया? मैं थोड़ा हटा, चल मैं साथ लेती हूँ। नहीं तो बड़ा हो गया वो, मैं अब खुद धोया करूंगा अब ना। ध्यान से चल, मैं ये पकड़ाती हूँ तौलिया। नहीं, मैं खुद पकड़ूंगा। अब मैं ना दिन में 3 दफा मुंह धोया करूंगा, 2 दफा दांत मांजा करूंगा और ना 1 दफा नहाया करूंगा। क्या होगा मुझे? घोड़ा हुआ मैं घोड़ा। ज्यादा निकल आया मेरे बच्चे। हम फिर गंदा कर दिया, थूक वाला मुंह फिर मेरा। अच्छा ना, मैं तुला नहीं मैं नहीं, मैं खुद धोऊंगा, दुल्हन ने कहा है। अरे जन्नत भी, क्या पूछती हो? मैं तो कहती हूँ खुद आकर देख लो। सच में यूं मानो कि मेरे आंगन में जैसे बाहर उतर आई हो। अल्लाह नस्ल बद से बचाए। भोला तो याद है मैंने कहा था कि ब्याह के बाद भोला बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल भला चंगा हो गया है। अरे हाँ, घर में टिक गया है, घर से बाहर जाना तो भूल ही गया है बिल्कुल। अल्लाह का करम है। अरे क्या बताऊँ तुम्हें जन्नती, जब बहू मीठे लहजे में भोले के लिए कहती है ना, वो आ गए हैं, वो सो रहे हैं, मैं उन्हें चाय दे आऊं, तो सच मानो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। मेरे बच्चे के कदम घर में टिक गए हैं और उसका दिल भी बन गया है। सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ फहमीदा, भोले के लिए भी और नूरी के लिए भी। बस अल्लाह ताला हासिदों की हसद से बचाए। आमीन सुम आमीन। तुम आके देखो ना, तुम्हारा दिल भी खुश हो जाएगा। कब आओगी? जल्द आऊंगी। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। बच्चों वाली हरकतें करता है। जब लड़की सामने आना, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। करूंगा। वो आ गया है। बोले भैया, आप अभी अपने दोस्तों के पास मत रुकिएगा। हाँ, अब अभी मुझे कॉलेज से बहुत ज्यादा देर हो रही है, प्लीज पहले मुझे छोड़ाएं। फिर वही अम्मा वाली दुल्हन वाली बातें। अपने दोस्तों को, मैं सारी जिंदगी अपने दोस्तों को ही छोड़ूंगा, बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको रोक कब रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब आप मुझे कॉलेज से छोड़ के वापस आ जाएंगे ना, तो फिर आप इनके पास रुकिएगा, अभी नहीं। ये सही है। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। बोले शफीक भाई, मैं ना अपनी बहन को कॉलेज छोड़ के आता हूँ। फिर ना आज कैरम बोर्ड के मजे लेने हैं, कैरम बोर्ड के। वो कैरम है क्यों यार? आज तो हमने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था, है? चलेगा? हाँ बोले फिल्म चलेगा? हाँ, आज ना बोले के पास पैसे भी हैं शफीक साहब। हाँ जी, हम ना सैनी में जाएंगे और वो ठंडी मशीन वाला, एसी वाला कमरा होता है ना, ठंडी मशीन वाला, उधर बैठ के देखनी है हमने फिल्म। और बोले हीरोइन बड़ी तबाही किया उसमें। हो कम सम भोली वाली टेरी सैमी बोला आपकी कली है। बोले की कली। ठीक है। पर पता नहीं क्यों वो हीरो से क्यों डरती रहती है? क्यों डरती है? पता नहीं यार क्यों डरती है। कब तक डरेगी? बोले भैया, बोले हम तेरा ना इधर इंतजार कर रहे हैं, तो करा। लेके जाना भाई। हाँ तुझे तो लेके जाना। हुआ तुझे क्या बचपन से तमाशा लगाया हुआ है? तेरे सामने आती तेरा रंग फाका हो जाता है? उसने भोले को आवाज दी थी, पुलिस नहीं बुला ली थी? मैंने कहा ऐसे शोर में जाके ऐसे लोग इकट्ठे कर लेगी। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, हमें देखते ही उसका रंग उड़ जाता है। और वैसे भी तो भोला भी तो था हमारे साथ, उसने मरते मरते ने कहना था कि ये झूठ बोल रही है। डार और शफीक मेरे साथ बातें कर रहे थे, इसको कुछ नहीं कह रहे थे। ये सोचा ही नहीं मैंने। चल तू सोचे, नहीं फंसती ना, मैं तुझे फंसा के दिखाऊं? क्या बात कर रहा भाभी तेरी? हैं कॉन्फिडेंस जरा पैदा कर। ऐसे दिन में 2 बार दबवा लिया करें, मालिश करवा लिया करें, फिर दर्द नहीं होगा।
नहीं नहीं, बस ऐसे ही ठीक है। मैं तुझे अपनी सेवा के लिए थोड़ी लेकर आई हूँ। अम्मा जी मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है ये करके। तू बस भोले का ख्याल रखा कर, इससे मुझे खुशी होती। जानती है कल क्या कह रहा था? कहता अम्मा मेरे बाल कानों तक आ गए हैं, हजाम के पास जा रहा हूँ कटवाने के लिए। और एक वो दिन था कि मैं नुसरत मियाँ से मिन्नतें किया करती थी कि खुदा के लिए इसके बाल कटवाओ। जाता ही नहीं था, खींच खींच कर लेके जाते थे, और वहाँ जाकर भी ऐसा आसमान सर पे उठाता था कि क्या ही बताऊं। खैर से अपना आप संभालने लगा है अब। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछ क्यों नहीं। ये हमेशा से ही ऐसा था, पैदाइशी या फिर? अम्मा जी मुझे माफ कर दें अगर आपको बुरा लगा हो, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया अरे था। नहीं नहीं, काहे को बुरा लगेगा मुझे। अरे तू उसकी बीवी है, उससे प्यार करती है, तेरा हक है पूछना। अब क्या बताऊं तुझे, मैं तो आस ही खो बैठी थी कि अल्लाह ने मेरी गोद हरी कर दी। तेरे बहिश्ती ससुर के साथ साथ मेरी भी जान थी इसमें। हमारी आंख का तारा था, हम तो जैसे पागल से हो गए थे। और रही सही कसर मेरी सास ने पूरी कर दी लाड उठाने की। इतना लाडला कि बस जिद्दी हो गया, अड़ियल हो गया। क्या करते हम भी, एक ही तो था। इसकी हर बात माननी भी तो थी। सारा दिन रोता था, एक एक चीज के लिए जिद करता था, पाँव रगड़ रगड़ कर चीज मांगता था। बस जिद्दी हो गया, इसी वजह से स्कूल भी नहीं जा पाया। 7-8 साल की उम्र हो गई और मुश्किलों से स्कूल भेजा, मगर फिर भी भाग भाग के घर वापस आ जाता था। अम्मा मुझे नहीं जाना स्कूल, अम्मा मुझे नहीं जाना। बस कंचे खिलवा लो, पतंगे उड़वा लो। बड़ा हो गया और फिर इसके बाजी गुजर गए। उनका जाना था कि इतना असर लिया इसने, इस बात का इतना असर लिया। मैं तो और ज्यादा लाड उठाने लगी कि बिन बाप का बच्चा है, कहीं कहीं महसूस ना करे। बस उसी में बिगड़ गया, स्कूल जा ही नहीं पाया। और फिर ऐसा ताप चढ़ा कि लंबा ही हो गया। सर के बाल भी उतर गए, अकल मत भी जाती रही। जब बुखार उतरा तो ऐसा हो गया बावला सा, न जाने क्यों। मतलब अम्मा जी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ बीमारी के असरात? असरात तो है लेकिन बीमारी के नहीं। बद्दुआ के असरात ने जकड़ा हुआ मेरे बच्चे को। कैसी बद्दुआ? अस्सलाम वालेकुम ताई जी। अरे कोमल, तू कब आई? अब्बा के साथ आई है क्या? हाँ जी, अब्बा के साथ आई हूँ। अच्छा, भूख लगी होगी, कुछ खा ले। जी मैं खा लूँगी खाना कुछ देर बाद। अच्छा आप कुछ बता रही थी, बद्दुआ? कैसी बद्दुआ? अरे छोड़, फिर कभी सही, फिर कभी करेंगे बात, अभी जाने दे। तो वो इतने दिनों से तुम्हारे साथ बदतमीजियां कर रहे हैं और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया?
मैं अगर जबरदस्ती तुम्हारे मुंह से अभी ना उगलवाती तो तुम मुझे भी ना बताती। मैं क्या करूं भाभी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा के साथ ही कॉलेज जाऊँ और कॉलेज से वापस भी उन्हीं के साथ आऊँ, मगर हफ्ते 10 दिन में एक बार बाबा को लाजमी ऑफिस जल्दी निकलना पड़ता है, फिर मुझे मजबूरन भोले भैया के साथ जाना पड़ता है। पिछले 1-2 बार तो मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली डर के, मगर मैं रोज रोज तो छुट्टी नहीं कर सकती हूँ ना भाभी। और वो भोला, वो तुम्हारे साथ होता है फिर भी वो बगैर तुमसे बदतमीजी करते हैं। भोले भैया के साथ होने पे ही तो वो ज्यादा खुलते हैं, वरना आप खुद बताए ना भाभी, अगर मैं अकेली गली में जा रही हूँ कॉलेज के लिए तो कभी भी किसी की इतनी मजाल हो सकती है कि वो मेरे पास आके फटके भी या मुझे आके मुखातिब करे, मुझे आके छेड़ने की कोशिश करे। गली के लोग उनकी ऐसी खबर लेंगे ना कि याद करेंगे। जब भोले भैया साथ होते हैं तो उनको ज्यादा शय मिलती है, उनको बहाना मिल जाता है पास आने का, क्योंकि जो भी देखेगा वो तो यही समझेगा ना कि वो अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो क्या क्या कुछ करते हैं भाभी। किस किस्म के बेगैरत आवारा लोग हैं। बस मैंने सोच लिया है, फैसला कर लिया है मैंने कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मगर कोमल, मेरे ख्याल से तुम्हारा कल पेपर नहीं है। बाहर में गया पेपर भाभी, मुझे नहीं देने हैं पेपर, मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। आपको पता है वो क्या कह रहे थे भोले भैया को? कह रहे थे कि कल अपनी प्यारी बहना कोमल को लाजमी लेकर आना पार्क में, उसे बंदर का तमाशा दिखाएंगे, खुद होंगे बंदर। क्या समझते हैं वो मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ कि मैं चुपचाप चली आऊंगी ना? मैं नहीं जाऊंगी। भोले भैया को समझ नहीं है, मुझे तो समझ है ना। कोमल, तुम कल कॉलेज जरूर जाओगी। भाभी मैंने कहा है ना, भरोसा करो मुझ पर, तुम जाओगी जरूर कल। प्लीज आप रहने दें। नहीं कोमल, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे? बस भाई, बैठाएं अब लड़की को घर। अजीब मुसीबत है रोज रोज की, कभी क्लास कभी इम्तिहान, अजीब वबाल है ये कॉलेज। देखो, आजकल अच्छे रिश्ते तालीम बिना नहीं मिलते। हाँ तो हो गई ना तालीम, कर लिया एफए, काफी है। बस ये इम्तिहान दे ले, इसके बाद मैंने इसे भेजने की। भला एफए भी कोई तालीम होगी? अबे तुम्हारा मसला क्या है? आपको नहीं बताया उसने? मुझे तो सुना रही थी कि बोर्ड का इम्तिहान किसी दूसरी जगह होगा। अजीब बेहुदा कानून है, पढ़ाई कहीं और, पर्चे कहीं और। हाँ तो बोर्ड का सेंटर जो है वो हमेशा अलग ही होता है। जाहिल औरत बेटी को भी अपना जैसा जाहिल बनाना चाहती है। भाई मैं जाहिली भली, आपको पता भी है वो सेंटर शहर के दूसरे कोने में बना है। भाई यहाँ तो वो अक्सर पैदल ही चली जाती थी भोले के साथ, अब वहां उसे कौन लेकर जाएगा जिस दिन आप मसरूफ हुआ करेंगे। मैं तो उसे बसों और वैगनों पर नहीं भेजने वाली ना। कमाल करती है, जब घर में गाड़ी मौजूद है तो क्या जरूरत है उसे बसों और वैगनों में धक्के खाने की? मैं खुद छोड़ के आया करूंगा। और हाँ, अगर मैं कभी मसरूफ हुआ तो वो नया मुलाजिम रखा है हिसाब किताब के लिए, वो छोड़ाएगा। शरीफ लड़का है। क्या हो गया आपको कोमल के अब्बा? शराफत किसी के माथे पर नहीं लिखी हुई होती, और आप अपनी बेटी को लाने के लिए किसी जवान जहान गैर मर्द को भेजेंगे? हाँ, भरोसा है उस पर। वाह भाई, 2-3 हफ्ते में भरोसे का भी हो गया। भरोसे का होगा भी ना तो आपके हिसाब किताब के मामले में, बेटी के मामले में यो आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर लिया करते। भरोसे का वहम का इलाज जब हकीम लुकमान के पास नहीं था तो मेरे पास क्या हो सकता? करती रहो वहम। प्रेमी औरत। भोले, 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 उठो। भोले, भोले सुन रहा है कि नहीं? उठ। मिस नहीं। क्यों? मैंने क्या किया है? गुन्नी है?
हुआ क्या है? इतनी इतनी मीठ नहीं है, इतनी मीठ नहीं है। अम्मा के सामने ऐसे मीठी 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 बातें करती है मेरे साथ कि आप खाना खाएंगे, आप नहा लेगा, आप मैं आपके लिए शरबत 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 बनाऊं मैं आपके लिए। झूठी। और जब अकेली होती है तो बोले उठ, बोले उठ। मिस नहीं, झूठी। मोहिउद्दीन साहब उठ जाइए, कॉलेज छोड़कर आना है कोमल को, इंतजार कर रही है आपका, देर हो जाएगी। बेसुरा नाम क्यों लिया है? भोले, खुदा का वास्ता है उठ जा, कोमल को देर हो जाएगी। जाना। ऐसे प्यार से बात किया करना बोले के साथ, प्यार से अच्छा लगता है ना। अच्छा चल उठ। कहाँ है बंदर का तमाशा कहाँ है? वो बता ना डार, बंदर वाला कहाँ है? रोज आता है ना। यहाँ कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। बोले तू ऐसा कर, वो सामने सड़क देख रहा है ना, हाँ उसके पार जाके ना ये पॉपकॉर्न ले आ। नहीं, मैंने नहीं खाने पॉपकॉर्न, बिल्कुल मजे के नहीं होते, बेस्वादे होते हैं ना, है ना, नहीं मजे के होते हैं ना। अब तेरे लिए नहीं कह रहे, बंदर के लिए कह रहे हैं ना। बंदर खाता है बहुत शौक से। खाता है ना। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। बोले भैया प्लीज आप मुझे कॉलेज छोड़ो। कोमल जाने दे उसको, क्या हो गया? हम दोनों तेरे पास खड़े हैं, क्यों डर रही है? है ना डर? बिल्कुल। हाँ हाँ वो देख, वो देख बोला जा रहा है। डर क्यों रही हो कोमल? खा नहीं जाएगा तुम्हें, बड़ा शरीफ है मेरा यार। हाँ कोमल, आजमा लो चाहे। बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। फजूल बातें ना करें आप मेरे साथ। क्या बोले को ढूंढ रही हो? बोले को ढूंढ रही है? आइसक्रीम खाने बैठ गया होगा ना। तुम खाओगी आइसक्रीम? बड़ी अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा तुम्हें। हाँ ये लेना, मोटरसाइकिल पे ले जाएगी। दो मुझे बैग दे दो। ये ले चाबी। और यार धूली को नाल बचाओ पगला हो गया ना। भाभी घर चले। और कांटा लगा दिखाई में। ठीक है। बात तो सुन ले। इधर आ ना वापस, मुंह तोड़ दूंगी। गैरत। चलो, आइंदा ये नजर आए ना तुम्हारे आमने सामने तो मुझे बताना है। गड़ 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 गड़। बच्चे जमूरे हमारी बात मानेगा वरना सोटियां पड़ेगी, वरना सोटियां पड़ेगी। चलो बच्चे जमूरे, बच्चे जमूरे, बच्चे जमूरे। अब हमें 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 अफसर बन के दिखा। और ससुराल जा बाजिया लगा लगा के, बाजिया बाजिया लगा लगा को
कोमल शफीक डाल मेरी बहन कोमल कोमल कहाँ चली गई है कोमल गुम हो गई है कोमल गुम हो गई है चाचा ने मुझे मारना दिया मेरी कोमल फिर वो गायब हो गई मैंने उसको बड़ा ढूंढा उसको रिजवाना चाची और उन्होंने सुन लिया तो तूफान आ जाएगा, चुप करो। हाय कोमल सिर्फ कुछ नहीं हुआ है, वो कॉलेज में नहीं है वो कॉलेज में, वो पार्क में थी। मैंने अपनी बहन को खो दिया है। वो मेरी एक ही तो मेरी बहन थी कोमल, एक ही मेरी बहन थी। मैं उसको कहाँ से लेके जाऊंगा? तो मुझे उसको ढूंढने के लिए जाने भी नहीं दे रही है। भूले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ी हूँ, खुदा के लिए चुप। तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता दुल्हन, मेरी बहन ना मुझसे बड़ा प्यार करती थी। बहुत बड़ी अच्छी थी बेचारी, मुझे इतना प्यार करती थी। ओए चाचा को पता लगा, चाचा ने मुझे मार देना। देख, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर तू इसी तरह शोर मचाता रहा ना तो खुद तू अपनी शामत बुला लेगा। पीछे कटोर मिसनी यहाँ बोलेगी बहन गुम गई है, इतनी प्यार करने वाली, समझाने की कोशिश करिए। पीछे मिसनी वो कॉलेज में है। कॉलेज में कैसे हो सकती है? मैं उसको छोड़ के ही नहीं आया। खुद गई है वो। तू तो छोड़ कर आ गया था ना उन लफंगों के पास उसे। तुझे कैसे पता? हो, अब तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बहन की? हाँ, जब उन लफंगों के पास छोड़कर आ रहा था तब ख्याल नहीं आया? अकेला नहीं छोड़ के आया था मैं अपनी बहन को। वो डार साहब और शफीक को रखा था कि ख्याल रखना, मेरी बहन है। तू ना इतना बेवकूफ भी नहीं है। देख भोले, तुझे जरा सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? हाँ, तेरी बहन है, तेरी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं है। और अपनी बहन को तो अपने पास संभाल कर रखा जाता है ना कि वैसे लफंगों के पास छोड़कर आ गया तो। और खबरदार, आइंदा तूने उनका जिक्र किया या तू उनसे मिला तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। मिलूंगा। ठीक है, फिर मैं चचा को बता दूंगी कि तू कोमल को ऐसे लफंगों के पास छोड़कर आ गया था। धमका रही है मुझे? हाँ, क्या अच्छा नहीं मिलता, चचा को ना बताना। पानी पिएगा? भूख लगी है। क्या हो गया कोमल? अभी तक सोच रही हो सुबह के वाक़े के बारे में? भूल जाओ ना। नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? भाभी आप कौन है? बताएं ना भाभी, आप कौन है? कोमल, मैं नूर बानो हूँ, तुम्हारी भाभी ज़ौजा मोइनुद्दीन। नहीं, आप कुछ और है भाभी। आप कोई आम औरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने जो कुछ सुबह किया है वो कोई आम औरत कर ही नहीं सकती है। आपने जो कुछ किया ना वो। हाँ, मैं एक आम औरत नहीं हूँ, लेकिन पता है कोमल, कोई भी औरत आम नहीं होती। जिस दिन वो खुद को आम समझ ले,
उसी दिन उसका औरत होना मशकूक हो जाता है। भाभी, आप मुझे बताएं ना, आप कहाँ से आई हैं? आप, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन है, आप कैसे कोमल, मैंने कुछ अनोखा नहीं किया। जो मैंने किया वो कोई भी औरत, कोई भी लड़की कर सकती है। बस दिल में एक बार, सिर्फ एक बार ठान लो कि इस पूरी दुनिया में किसी को हक नहीं तुम्हें बेइज्जत करने का, तुम्हारी तजलील करने का, तुम्हारी तकद्दुस और तुम्हारी पाकीज़गी पर उंगली उठाने का। और जो ऐसा करने की जिसारत रखे उसे चीर फाड़ डालने का तुम्हें पूरा हक भी है, और तुम हिम्मत भी रखती हो ऐसा करने की। बस सहन में एक दफा कोमल ये बिठा लोगी ना, तो तुम भी आम नहीं रहोगी। बहुत शुक्रिया भाभी, आपने मेरे लिए जो सब कुछ किया उस सब के लिए। Ring, 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 बिल्कुल लड़कियों की तरह नाराज होता है तू। तू होगी लड़की। वो तो मैं हूं। मेरे साथ बात ना कर। अच्छा फिर बता किससे बात करूं? जाके चाचा नुसरत के साथ बात कर, जिसकी तू चमची है, जिसको मेरी शिकायतें लगाती है, उसके साथ बात कर जाके। जा। अच्छा ठीक है ना, अब नहीं लगाऊंगी शिकायत। अगर तूने मेरी हर बात मानी तो। जो कहती है वही तो करता हूँ मैं। तेरे अलावा कभी किसी की बात इतनी मानी थोड़ी है मैंने, जो तेरी बातें मानता हूँ। तूने मुझे कहा था कि नाखून अपने काटो। ये देखो पूरे काटे हैं नीचे तक, साफ किए हैं बिल्कुल, ना कोई मैल है मेरे नाखून में। तूने काटा कि दांत साफ किया करो रोज मंजन से। ये लगा रहता हूँ, मुंह धोता हूँ मल मल के। ना पान खाता हूँ ना गुटखा खाता हूँ। ये देख क्या कर रहा है? एड़ियां दिखा रहा हूँ। क्या कर रहा है? तूने मुझे कहा था एड़ियां पैर साफ होने चाहिए, मैंने ऐसे मल के धोए ना। ऐसी देख चिकनी चंबेली साफ सुथरी मलाई की तरह की, जैसे वो अंडा पालते हैं ना, अंडा पालने के बाद जो सफेदी होती है उसकी तरह की हो गई हैं मेरी ये एड़ियां। और जो तू कहती है वही करता हूँ। इतना दिल करता ना मेरा कभी कंचे खेलने का। खेलता हूँ? कोई भी नहीं खेलता। तूने मना किया, तूने कहा था पतंग ना उड़ा, पतंग भी नहीं उड़ाता हूँ। और जब जिस दिन से तूने मुझे मना किया है नाक में उंगली ना फिरा कर, फेरी है मैंने भला फेरी है? कोई उंगली नाक में नहीं फेरी ना जी। हाँ जी। पर तू है कि खुश नहीं होती है। किसने कहा मैं खुश नहीं हूं? मैं तो खुश हूं। और कोई किसी के लिए इतना करे, इतना कुछ छोड़े, वो फिर भी खुश ना हो तो वो तो नाशुक्रा हुआ ना। और मैं नाशुक्री नहीं हूं। मैं तो वाकई खुश हूं। ऐसे थोड़ी ना खुश होते हैं भला। अच्छा ठीक है, फिर तू बता कैसे खुश हो? भाई तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, डांस करते हैं, नाचते कहते हैं बल्ले 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 नाचे रे मोरा बावला जिया, बल्ले बल्ले नाचे रे मोरा बावला जिया, ओ बल्ले बल्ले नाचे रे मोरा बावला जिया, बल्ले बल्ले नाचे रे मोरा बावला जिया, बल्ले बल्ले। हंसती है तो और ज्यादा प्यारी लगती है। बल्ले बल्ले नाचे रे मोरा नाबा। इस तरफ देख, हंस। कितनी प्यारी लगती है। चला जा वापस। पैर साफ है, देख पैर से क्या है। साफ है, आजा। हाँ
क्या बात है, आजकल आपको चाइने के सामने ज्यादा ही वक्त नहीं सर्व करने लगे? ऊंधे दिमाग की औरत हो, जब भी सोचना गलत ही सोचना। अब कह दो कि मेरा ताल्लुक किसी दूसरी औरत के साथ भी है। आजकल की औरतें बहुत तेज हैं। ढलती उम्र के आदमी पर मरती हैं मगर रुपया पैसा देखकर, जो आपके पास है नहीं। तो बेचारी बीवियां हैं जो रूखा सूखा खा के भी गुजारा कर लेती हैं। माशूका को तो चिकनी चुपड़ी चाहिए, और वो भी 2-2। लाहौल वाला को कैसी बातें कर रही हो तुम? भैया अगर ये कुर्ते को बटन लग गया हो तो अनायत कर दीजिए। नहीं दूंगी। पहले आप मुझे सच सच बताएं ना, कहाँ इतना वक्त गुजारते हैं? पहले आप शाम 5 बजे घर आ जाया करते थे, अब रात के 8-8 बजे तक लौटते हैं। देखो रिजवाना बेगम, सारी जिंदगी तुम ही मुझे तंग दस्ती का ताना देती रही हो, उसी के लिए हाथ पांव मार रहा हूं। लेकिन ये राज की बात है, किसी को बताना मत। बस वो एक नया कारोबार सेट कर रहा हूं, सारी जिंदगी भाभी जी की मुंशिगिरी तो नहीं कर सकता। नया कारोबार? वो क्या? देखो, ये मोटी मोटी बातें हैं, तुम्हारी अकल में नहीं समाएंगी। तुम बस उस राज को अपने दिल में रखना कि भाभी जी के सामने उगल मत देना। मैं तो नहीं बताने की, लेकिन इतना तो उनको दिखाई दे रहा है ना कि आप अपना वक्त कहीं और गुजार रहे हैं। इतनी तो खबर उन्हें हो ही जाएगी। देखो रिजवाना बेगम, मुझे सिर्फ 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को जाना है, बाकी सब कुछ एक लड़का रखा है, वो देखेगा। हाय मेरे खुदाया, अपना नया कारोबार एक अनजान पराये आदमी के हवाले कर दिया। कमाकल औरत, कैसी बातें कर रही हो तुम? जब किसी को मुलाजिम रखा जाता है तो क्या उसके साथ कोई पुरानी रिश्तेदारी होती है? लड़का सहीन है, मेहनती है, भरोसे वाला है, और उसी ने मुझे ये मशवरा दिया था, वरना मैं तो अपना सारा सरमाया जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लगा देता। किसने? स्टॉक? अब ये क्या बला है? रिजवाना बेगम, जिस उम्र में आप पहुंच चुकी हैं, वहां पहुंच के चंद बलाओं से दूर रहना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर है। कुर्ते को अगर बटन लग गया हो तो मुझे दे दीजिए, देर हो रही है, मैं जाऊं। ये ले, पर मुझे ये तो बता दें कि इस नए कारोबार में लगाने वाला सरमाया कहां से है आपके पास? तुम्हारी सौतन लाई है जहेज में। सौतन की तो 7 पुश्तों पे लानत। सौतन लाई। माँ माँ मैंने और मेरी जो दुल्हन है ना, उसने ना वो होती है ना इमली, इमली खट्टी, उसका दरख्त लगाया है। हेलो, इतनी जल्दी दरख्त फल फूल भी गया? अभी घंटा पहले तो तुमने बीज बोया। हाँ तो कोई बात नहीं है,
ये दरख्त भी बन जाएगा। अभी अम्मा अभी बीज डाला है मिट्टी के अंदर, फिर पौधा फूटेगा, है ना? हैं जी, हैं जी? हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इंशाल्लाह। चचा जी, मुझे ना आम होता ना, आम, उसका और जामुन का बीज ला के 2 महीने लगाना है। अरे भोले मियाँ, आम की गुठली दबाई जाती है, बीज नहीं होते उसके। वही लगाना है, वही लगाऊंगा। फिर ना आम का दरख्त बनेगा और जामुन भी, ठीक है? देखा नुसरत मियाँ, मेरा बच्चा कितना सियाना हो गया, कैसी समझदारी की बातें कर रहा है। अम्मा, अगली गर्मियों में जब दरख्त हो जाएगा ना बड़ा और उसके ऊपर आम लगेंगे, तो हम ना ठंडे करके खाएंगे, फिर उसके ऊपर ना झूला डालेंगे जी, झूला, ठीक है? अरे भोले, ये जो पेड़ होते हैं ये इतनी जल्दी बड़े नहीं होते और ना ही इतनी जल्दी फल देते हैं। भाभी जी, आप उसे समझाती क्यों नहीं है? अब वो जो हमारे घर के पिछवाड़े में कचनार का दरख्त था, उसका पौधा भाई जी ने तब लगाया जब ये पैदा भी नहीं हुआ था, और उसमें झूला तब पड़ा जब 6 बरस का हो गया था। तो कोई बात नहीं, हम कल लगा लेंगे। फिर जब अगली गर्मियाँ होंगी ना पसीने वाली, तो फिर हम ना आम उगेंगे, आम को ना ठंडा यख करके तो फिर खाएंगे। फिर ना झूला होगा ना, झूले के ऊपर ना हम अपने बच्चों को बिठाएंगे। ठीक। अम्मा, वो जो मेरे बच्चे हैं जो होने हैं, कब होने हैं? इंशाल्लाह अल्लाह जल्दी हमारी सुनेगा, तू फिक्र न कर। मैंने नहीं पीनी, मैंने कब अल्लाह बेटर करेगा? सुनेगा। फिर ना हम उनको झूले दूंगा, अब अपने बच्चों को झूले दूंगा, आराम से गिरे भी ना तो मजे भी आए ना, उन्हें चोटें लगती हैं बच्चों को भी। मेरे बच्चे आए बोले के बच्चे आए बोले के बच्चे आए बोले के बच्चे बोले के छोटे बच्चे बोले के इतने सारे बच्चे। बोले चुप। बोले का एक बच्चा इधर है, बोले का एक बच्चा ये बेड के नीचे फंसा हुआ है, बोले का एक बच्चा रो रहा है, बोले का एक बच्चा कहता है मुझे चीज ला के दो, बोले का एक बच्चा कहता है मैंने नहीं स्कूल जाना, मुझे 10 रुपए दो। बोले खुदा के लिए चुप कर जा। पलड़ पावेडा बाबा कनक ले आवेडा, बावी बैके छट्टे दी 100 रुपया कट्टे दी, 1 रुपया कोटा को ओटा लैंडा लोटा लोटे विच पानी माँ तेरी रानी। अम्मा मुझे कह रही थी कि बोले तू ना अल्लाह ताला से दुआ कर कि या मेरे अल्लाह मेरी दुल्हन की गोद भर दे, आमीन। तो तेरा क्या जाता है, तू भी फटाफट अपनी गोद भर लेना। फिर मेरे छोटे बच्चे होंगे, फिर हमने जो दरख्त लगाया ना, उस पे झूले बांध के ना मैं अपने छोटे बच्चों को झूले दूंगा। 1 2 6 11 124 अल्लाह सुनता है। मैंने पता क्या करना है, मैंने ना अपने बच्चों को इधर ना ऐसे करके अपने इधर लिटाना है, इधर लिटा के मैं कहना है अल्लाह का सो जा, लाल पलंग पे हो जा, अम्मी अब्बू आएंगे, खट्टी मीठी टाफियाँ लाएंगे। अल्लाह का कभी बच्चे मेरे बच्चे मेरे तेरे बच्चे मेरे उच्च फख्र होनी शाला शाम न थीनी शाला शाला सौखी मंजिला होनी शाला
फख्र होनी चला शाम न थीनी चला लब कटना लावी लब कटना लावी लब कटना लावी तौबा है भाई, अजीब अजीब फरमाइशें। भाई एक बार का कहा लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? क्यों बार बार इनकार कहलवा कर शर्मिंदा करते हैं भाई? भाई तुम्हारे बच्चे तुम जानो, हमारा दर्द सर तो नहीं है ना वो। अरे बच्चे सरदर्द थोड़ी होते, खुदा की रहमत होते। अरे घड़ी आ जाए तो मैं तो चूम चूम के न थकूं। है ना? ये भाभी आपको जमीला के बच्चों पे क्यों इतना लाड आ रहा है? है जमीला के? तो उसी के बच्चों की तो मैं बात कर रही हूँ। ध्यान कहाँ है आपका? अभी घंटा भर मेरा दिमाग चाट के गई है। अब क्या फरियाद लेके आई? वही कि कोमल से कहो कि बच्चों को पढ़ा दे। हाय, पिछली पूरी गर्मियों की छुट्टियां कोमल ने बड़ा दिमाग खपाया उन बच्चों के साथ। और अब एक तो उस बेचारी के अपने इम्तिहान सर पर, और फिर दूसरा वो कह रही थी कि जमीला खाला के बच्चे अब बड़ी जमातों में, अब नहीं उससे पढ़ाए जाते। हाँ ये भी सही है। चची जान किस जमात के बच्चे हैं? नहीं, मेरा मतलब था अम्मा जी, मैं पढ़ा सकती हूँ उन बच्चों को। वैसे ही दोपहरें बड़ी लंबी गुजरती हैं और कुछ खास काम भी नहीं होता। बीबी, उन्होंने तुमसे सिपारा पढ़ने नहीं आना। हाँ, अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं उसके बच्चे। तो चची जान, मैं 7वीं 8वीं के बच्चों को अंग्रेजी आराम से पढ़ा सकती हूँ। वही लो, अंग्रेजी आती है तुझे, पढ़ा लेगी तू? जी अम्मा जी, मैंने पढ़ा है, मतलब सीखा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी शकुरन को भेजती हूँ कि जमीला को कह दे भाई तेरे नालायकों को मेरी बहू पढ़ाने आ जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है? शुक्रिया अम्मा जी, मैं बावर्ची खाने में देख कर आती हूँ। हाँ, इसको तो अंग्रेजी भी आती है, बड़ी बड़ी बात है। जी, पूछा था कोमल से, मर मर कर 10 जमातें पास की हैं बहू रानी ने। और की होंगी अपने उसी गांव के किसी बिना छत दीवार के स्कूल से, और चलिए हम मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा दें। और भाभी बेगम को देखें, ऐसे खुश हो रही हैं जैसे उनकी लायक फायक बहू रानी कहीं गवर्नरी करने चली हो। कुछ सुन भी रहे हैं मैं कह क्या रही हूँ? रिजवाना, अभी जो भोला बकवास कर रहा था, मेरा मतलब है क्या ऐसा हो सकता है कि उसके यहाँ औलाद हो जाए? होने को तो कुछ भी हो सकता है। उसके दिमाग में खलल है कोमल की अब्बा, खुदा ही भली जाने। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे किसी बात का होश नहीं है, बावला है, उसे इस बात का क्या शऊर? जानवरों को शऊर और होश होता है क्या? बच्चे तो वो भी जान लेते हैं। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। आप ही मुझे मोटी अकल की औरत कहते हैं, वरना मैं तो बहुत आगे की सोच रही हूँ। ये भी कि अगर भोले के बच्चे उसी के जैसे दीवाने हुए तो भाभी बेगम तो ये बात सोच ही नहीं रही है, तो ये सोच सोच के खुश हुए चले जा रही हैं, ख्वाब पे ख्वाब बुने चले जा रही हैं। भाई मुझे नहीं पता, बस अब आप अपना बिजनेस सेट करके मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे नहीं अभी इस पागल खाने में रहना, तंग आ गई हूँ मैं। एक संभाला नहीं जाता, भाग्य से उसकी दीवानी औलादे भी ना भाई।
मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। आजा जल्दी जल्दी पीछे बैठ जा जाना भी जल्दी। क्यों उठा लाया इन्हें? मैंने समझाया था ना भोले कि अब तेरी उम्र नहीं है, तू बहुत बड़ा हो गया है। नहीं है तेरी उम्र इस तरह बच्चों की तरह खिलौनों से खेलने की। क्यों नहीं छोड़ देता बचपना? अपने लिए थोड़ी लाया हूँ मैं तो अपने बच्चों के लिए लेके आया हूँ, मेरे और तुम्हारे बच्चे। फिर वही फजूल बातें। नहीं जी, फजूल बात नहीं है जी। हाँ जी, समझदारी की बात है, समझदारी की बात है। जो छोटे बच्चे होते हैं खिलौने के साथ ही खेलते हैं। एक ही बात सुबह से एक ही रट लगा कर रखी हुई है। खबरदार अगर किसी के सामने ये बातें की तुमने तो। अब क्या? किसी के सामने नहीं करता। ये छुपा लूं, ये सब छुपा लूं। शाबाश, जा उठ, छुपा दे। हम नए काम करेंगे, हम ना एक काम करेंगे। इन सब खिलौनों को ना सबसे छुपा के अलमारी खोल के अलमारी के अंदर आराम से प्यार से रख देंगे। फिर ना रात को सबसे छुप के निकाल के इनको देखा करेंगे। ठीक है? जब तक हमारे बच्चे नहीं हो जाते तब तक। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो अपने बच्चों को दे देंगे कि लो खेलो। दुल्हन तू कब जाएगी अस्पताल? भोले, क्या बोले? पता है जी, भोले को पता है। ये जो लड़कियां होती है ना, ये अस्पताल जाती हैं और वापसी में बिना बच्चे लेके आती हैं साथ। तुम भी जल्दी जाना और बच्चे लेके आना है। दोबारा बातें नहीं करना ये मेरे साथ। चोट तो नहीं लगी? इतनी जोर से फेंका है इसको नीचे, इतनी जोर से फेंका है। पहले मुझे कहती है कि किसी से बात ना करना, अम्मा से बात ना करना, चचा से बात ना करना, शफीकदार से बात ना करना, और अब खुद कहती है मेरे सभी बात ना करना। लगती चोट लगती तो ये इंसान नहीं है क्या? भोले, मैं तो ऐसे ही बस कह रही थी ना। क्रीम डाला मेरे पीछे। आई बड़ी, मुझे लग गया पता। भोले को पता लग गया। भोले को तू भोले के साथ प्यार नहीं करती है बिल्कुल भी। भोले के साथ प्यार नहीं करती है। तूने मेरे बच्चों के साथ भी प्यार नहीं करना। तूने मेरे बच्चों के साथ प्यार भी नहीं करना। तूने मेरे बच्चों के साथ प्यार भी नहीं करना, मुझे पता है। तूने मेरे बच्चों के साथ प्यार नहीं करना। कोई बात नहीं, मत कर तू मेरे बच्चों के साथ प्यार। मत कर मेरे बच्चों के साथ प्यार। नहीं संभालना, ना संभालना। मैं बाप हूँ। बाप तो संभालता है ना औलाद को। मैं संभाल लूंगा अपने बच्चों को सही तरह पाल पोस के बड़ा करके बड़ा आदमी बना दूंगा। तूने नहीं संभालना मेरे बच्चे को। इतनी रोड से बेचारे को गिराया नीचे। मर जा लगा तू मर जाए तू। ट्रेन के नीचे आके मर जा। शाला तत्तीवाना लगी सही तरह पकड़ो ना हाथ। साहिर, सोचो अगर अभी यहाँ से ट्रेन आ गई तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम क्या हर वक्त मरने मराने की बातें करती हो? तुम गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ मरने की बात नहीं करती,
दोनों के एक साथ मरने की बात करती हूँ। देखो अगर यहाँ से ट्रेन आई तो हम दोनों एक साथ मरेंगे ना। हाँ तुम ये भी कह सकते हो हम एक साथ भाग लेंगे। हाँ वैसे सोचा तो मैंने यही था, कहने वाली भी यही थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं ये बात तुम्हें बुरी ना लग जाए। क्यों? मर्द हो तुम, तुम्हारी मर्दानगी पे कहीं जर्ब ना आ जाए, बिलबिला ना उठो कि मैं मर्द हूँ, मैं क्यों भागूं। क्यों, मर्दों को जान प्यारी नहीं होती क्या? मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी। ट्रेन आ रही है, ट्रेन के सामने फेंक के देखो। चलो आओ। नहीं ना, नहीं गिर रही हूँ। तुम सही तरह पकड़ो ना हाथ मजबूती से। अच्छा ये लो। दीवाना लगी शाला जुगी बाद रवि शाला रब कंड ना लावी शाला रब कंड ना शाला सौखी मंजिला होनी शाला उच्च फख्र होनी शाला शाम न थीनी शाला शाला सौखी मंजिला होनी शाला उच्च फख्र होनी। इतना गुस्सा? मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा मुझसे? नहीं। मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता भी नहीं किया? गंदे पराठे बना, ठीक है, जले हुए पराठे और अंडे भी सारे जले हुए होते हैं तेरे। हाँ जी हाँ। अच्छा तो चाय जो ना तेरी चाय भी तेरी बिल्कुल बद जायका होती है, फीकी, कच्ची, सफेद रंग की। आँख थोड़ी है चाय। हाँ कल तक तो बड़ी पसंद थी तुझे। कल तक तो भी बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, अब क्या करें फिर। वाह भाई, इतना बुरा भला मुझे कहा, ट्रेन के आगे कट के मर जाने की बदुआ भी मुझे दी। मैं तो गुस्सा नहीं करी, मैं तो नाराज नहीं हूँ। हाँ दी थी भी, जो भी करता है कर ले तू, कर दी थी। अगर मैं सच में चलती ट्रेन के आगे कट के मर जाती तो? नहीं तो मुझे तू नहीं लगती, तू मुझे बुरी नहीं लगती है। तो मैंने नहीं दी थी कोई भी बड़, मैंने कोई बदुआ नहीं दी थी, मैंने नहीं दी थी कोई भी नहीं दी थी।
अच्छा फर्ज करना, फर्ज कर मैं सच्ची में ट्रेन के आगे आकर कट के मर गई तो क्या करेगा? मैं चीखें मारना शुरू कर दूंगा ऊंची ऊंची। तू मुझे बचाएगा नहीं? बचाऊंगा ना। पहले जब तू ट्रेन के नीचे कोई आ रहा होता है तो मैं पहले कहता है फिर भागता ना, फिर भाग के तुझे बचा लूंगा। हाँ बचा लूंगा। तुझे डर नहीं लगेगा कि अगर तू ट्रेन के सामने आ गया तो? नहीं मुझे नहीं डर लगता। मैं ना गोला बड़ा तेज है, मैंने दोनों ट्रिपों भागते भागते और तुझे खींच के अपने पास यूं फिल्मों की तरह ले आना है मैंने। हाँ तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जान प्यारी है, जान तो सबको प्यारी होती है ना, पर तू जो है ना तू जान से भी ज्यादा प्यारी है। तू जान से भी ज्यादा, तू बहुत प्यारी है। मैंने गलती से मैंने मेरे मुंह से निकल कर गलती कर दी थी मैंने अब नहीं करूँगा, तुझे बचा लूंगा। तो देखना मैंने तुझे ट्रेन लाना, बड़े ट्रेन के जिसमें याद लूंगा तुझे। रो क्यों रही है भला अब तू? मैं कह तो रहा हूँ कि बचा लूंगा। अल्लाह पाक की कसम मुझे मस्जिद उठवा ले, मेरे सर पे उठवा ले, मैं बचा लूंगा। मैं कसम इतनी बड़ी जो खा रहा हूँ। वैसे ही मैंने मेरे मुंह से निकला था, मुंह का क्या पता लगता है? मुंह तो अपनी मर्जी का मालिक होता है, कुछ भी कह देता होता है, दिल से तो नहीं काटा ना। बचा लूंगा मैं, देखना तू। तुझे मैं नहीं देता कुछ, मैं पागल हूँ भला? मैं तू तो अरे भोले, अरे उठ जा, क्यों सोया पड़ा है अब तक? भोले, अरे उठ जा, मुझे यहाँ नमाज पढ़नी है। क्या ईंटें कूट के सोया हुआ है बेसुध? उठ जा बस। शर्म नहीं आती है? जवान औलाद पे हाथ उठाती हो। जवान तो देखो जरा। क्या हुई? उस दिन वो फुसफुसन खाला ने कहा भी था कि जवान बेटे पे हाथ मत उठाया करो, पर तुम किसी की सुनो तो तब है ना। ये फुसफुसी कौन है? खाला ही बना दिया। वही तुम्हारी सहेली फुसफुसन बकवासन, वो जिसके ऊपर वाले दो दांत नहीं है, पिलपिला सा मुंह बना के जो बोलती है फबूबा अपने बच्चों को आज तब मत बोला कर, अब जवान हो गया इसको। बावला कहीं का। खुद होगी बावली कहीं की। अच्छा उठना, अपने कमरे में जाके पसर। हट, मैंने नमाज पढ़नी है। अपने कमरे में जाके क्या पसरूं? इतना शोर होता है अंदर। वो हमारी दुल्हन है ना जी, दर्जन बन गई है जी। खैरी सल्ला, बहू क्यों बने दर्जन? हर वक्त बस मशीन चलाती रहती है, चलाती रहती है, चलाती रहती है, चलाती रहती है। इतना शोर बचाती है। कितनी जालिम हो ना तुम अम्मा, मेरी दुल्हन से इतना काम क्यों कराती हो? अरे मेरे लल्लू, मेरे प्यारे सोने, घर की बड़ी लड़कियां जो होती हैं ना, वो घर का काम ना करें तो वक्त कैसे कटेगा? इसीलिए काम करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी कोई मसरूफियत मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगी। मसरूफियत? अरे उठना, चल अपने कमरे में जा। उठना, नमाज पढ़नी मुझे। पढ़ो नमाज पढ़ो। उठ जा, चल चल जा, तंग ना करना उसे जाकर भी। चल जा। ये भी फेंक गया। ये क्या लड़का है, क्या करूं इसका?
चल जा चल जा जा। भाई ये गोरख धंधा मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। हमने कर लिए भले वक्तों में जो कारोबार करने थे, अब तो सब मशीनी काम है। हर चीज का कंप्यूटर पे दारोमदार है। ये जन्नाती जुबान में दर्ज अदादो शुमार मेरी समझ में तो नहीं आ रहे भाई। इसलिए आप आइए और खुदा के समझाइए। आ जाइए। मैं कमन सर? आओ 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 साहब में आओ। जी सर।